वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जय हिंद बेटा, कैसे हो बेटा। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन भी, क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है एंड कल विजयदशमी है। विजयदशमी यानी दशहरा, वो दिन जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने बहुत बड़े एक राक्षस रावण का संहार किया था, है ना। रामायण में आप सभी ने देखा होगा इस बार। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। चैप्टर 10 में बेटा क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट कराना था। 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चंस को राइट करता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करते चलता हूँ। एंड आई विश कि आप सारे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ और मेरे जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आते हैं। बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। बेटा इसमें बुक वर्क जो बुक वर्क से पहले मैं क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ, देन उसके बाद मैं बुक वर्क करा दूंगा। सबसे पहला बेटा आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट है बेटा, मेंशन अ प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का मतलब सेम होता है, यानी उनका गुण। मेंशन अ प्रॉपर्टी दैट ऑल एसिड्स हैव, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी बताइए जो सारे एसिड्स के पास होता है ना। आप लोगों को मैंने बताया था एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। एंड ऑल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एंड सारे एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी संक्षारण प्रकृति के होते हैं। संक्षारण का मतलब ये कि अगर वो एसिड आपकी स्किन पर यानी आपके त्वचा पर अगर गिरेगा तो उसको क्या करेगा, हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, है ना। जैसे बेटा टॉयलेट क्लीनर है, जैसे हार्पिक है ना। हार्पिक के बारे में आप लोग देख सुने होंगे, जो घर में टॉयलेट को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है। गलती से भी बेटा अगर वो आपकी स्किन पे गिरता है तो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, इरिटेशन आपको होती है, जलन होती है ना। चलिए बेटा, all acids are sour in taste and corrosive in nature, है ना। कोरोसिव नेचर से होते हैं। आंसर सेकंड बेटा, नेम 5 थिंग्स वी यूज एवरी डे दैट आर मेड ऑफ केमिकल्स, है ना। 5 थिंग्स आर, सबसे पहला बेटा, सबसे पहले बच्चों क्या है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब बेटा होता है साधारण नमक, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, व्हाइट वाला आयोडाइज्ड सॉल्ट। टाटा नमक, टाटा नमक सारे बच्चों के घरों में आता है ना बच्चों। लेकिन अभी से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कम से कम सॉल्ट आप खाने में अपने यूज़ किए। कम से कम का मतलब ये है कि लिमिट में, बहुत ज़्यादा आप ना खाएं, क्योंकि अभी से ही आप जो है थोड़ा सा अवेयर हो जाए अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हो। ज़्यादा अगर नमक खाओगे बच्चों तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आप लोग जब बड़े होंगे तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो नमक जो है एक लिमिट में आप लोगों को खाना चाहिए। सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा बेटा है विनेगर। विनेगर का मतलब होता है बेटा सिरका, है ना। विनेगर का मतलब होता है सिरका, और इसमें भी क्या होता है बेटा, एसिड प्रेजेंट होता है। सॉरी, एसिड तो प्रेजेंट होता है बट ये भी क्या है, केमिकल है।
क्लीनर, समझे बेटा, टॉयलेट क्लीनर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा समझते हो बेटा, खाने वाला सोडा। मम्मी आप लोगों के घरों में जब मटर को बॉयल करती हैं ना, जब मटर उबालती हैं तब उसमें हम लोग बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं ताकि वो अच्छे से कुकिंग हो सके, मतलब जल्दी वो पक जाए। और दूसरा, जब मम्मी घर में कढ़ी बनाती है, कढ़ी कढ़ी आप समझते हो ना, बेसन से बनाया जाता है, तो बेसन की कढ़ी जब बनता है बेटा तब उसमें बेकिंग सोडा वो ऐड करते हैं ताकि उसकी जो फुलौरी होती है बेटा, मैं इसलिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वही लैंग्वेज आप लोग घर में जानते होंगे, तो वो जो फुलौरी उसकी होती है या फिर जो उसकी पकौड़ी होती है बहुत वो सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है। क्लियर? एंड द लास्ट कॉमन सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, और दूसरा बेटा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का मतलब बच्चों सरसों का तेल, ये भी बेटा एक केमिकल है। क्लियर बेटा? चलिए आंसर थर्ड, व्हाई डू पीपल टेक एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स का मतलब बेटा होता है एंटी एसिड्स। हमारी बॉडी में बच्चों जो एसिडिटी हुई रहती है, एसिडिटी ओवर ईटिंग की वजह से, जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, याद है शादी वादी में जाते हो और आप ढेर सारा खाना खा लेते हो, तो आपका जो बच्चों स्टमक है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड बच्चों जब प्रोड्यूस होता है तो आपको खट्टी डकार आने लगती है, उसी को बच्चों एसिडिटी कहा जाता है। और इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग एंटा एसिड्स का यूज़ करते हैं, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको हम लोग यूज़ कर लें तो बॉडी की एसिडिटी पूरी तरह से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्लियर बेटा? एंटा एसिड्स या फिर इसको कह सकते हैं एंटी एसिड्स। एंटा एसिड्स are used by people to cure acidity, produced by overeating। क्या बच्चा? एंटा एसिड्स या एंटी एसिड्स आर यूज्ड बाय पीपल टू क्योर एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय ओवर ईटिंग, यानी ओवर ईटिंग की वजह से जो एसिडिटी प्रोड्यूस्ड हुई रहती है उसी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड्स। तो एंटा एसिड्स का बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जो खाने वाला सोडा होता है ना बेटा, उसी का सॉल्यूशन अगर आप पी लेते हो वो भी एंटा एसिड की तरह वर्क करेगा, एसिडिटी को रिमूव कर देगा। दूसरा बेटा डाइजीन, डाइजीन का आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, छोटे छोटे टैबलेट्स आते हैं ऑरेंज फ्लेवर के। और इनो, इनो का भी आप लोग नाम सुने होंगे, इनो हुआ, डाइजीन हुआ, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हुआ और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बेटा अगर इसमें हम लोग एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो हम इनो का दे दे रहे हैं। इनो की बेटा स्पेलिंग आप लोग अपने घर में एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ। इनो और डाइजीन, डाइजीन, इनो, इनकी स्पेलिंग आप देख लेना, घर पे मम्मी पापा से पूछ लेना। तो ये बेटा फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर और ये थर्ड आंसर निकाला है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस इसको अब हम इरेज करते हैं।
अ बेस। क्या बच्चों, अ टूथपेस्ट कंटेन अ बेस। यहाँ पर बच्चों बिकॉज होगा, बिकॉज it can cancel out the effect of acid produced by bacteria in our teeth। क्या बेटा, अ टूथपेस्ट कंटेन अ बेस, एक टूथपेस्ट में बेटा बेस कंटेन होता है, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि, इट कैन कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ एसिड, क्योंकि बेटा ये टूथपेस्ट जो है एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, यानी रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन आवर टीथ, जो एसिड हमारी माउथ में, हमारे टीथ में बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। आप लोग देखे होंगे ना, सुबह जब उठते हैं तो मम्मी कहती है कि भाई ब्रश करने के बाद ही तब कुछ आप खाइएगा, जब तक आप ब्रश नहीं किए हैं माउथ का टेस्ट बेटा थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए क्योंकि माउथ में बैक्टीरिया के द्वारा एसिड प्रोड्यूस्ड हुआ रहता है। जब हम लोग टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट में बेस होता है, और जैसे आप टूथपेस्ट माउथ में यूज़ करते हो, अपने टीथ को ब्रश करते समय यूज़ करते हो ना, तो वो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपका माउथ जो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, तब आप आसानी से बिस्किट कुछ भी खा सकते हो। अब बच्चों आंसर 5 क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर द टू थिंग्स फॉर्म व्हेन एन एसिड एंड अ सॉल्ट आर मिक्स्ड। बच्चों क्या होता है कि जब एक एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है, व्हेन एन एसिड मिक्स्ड with a base, they form salt and water, है ना। तो क्या क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। आई बात समझ में बच्चों। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, आप लोग इसको राइट कर लेना। क्लियर बेटा। अब बेटा आपका एक्सरसाइज टाइम स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज टाइम स्टार्ट होता है। सबसे पहला बेटा एमसीक्यू में, एमसीक्यू का मतलब टिक द करेक्ट आंसर। सबसे
पहले बच्चों एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, बेटा इसमें क्या क्या ऑप्शन है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड बोथ, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड बोथ। तो बेटा इसमें बोथ होगा आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है बेटा, एलिमेंट का ही, एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, और जो कंपाउंड से बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें दोनों होगा बोथ। बुक में आप लोग ये टिक कर लोगे। सेकंड बेटा, which of these is not acid, बेटा इनमें से कौन है जो एसिड नहीं है। डिटर्जेंट बेटा वो भी बेस होता है, लेमन जूस एसिड होता है, और विनेगर उसमें भी एसिड होता है। तो बेटा इसमें बेस कौन, सॉरी इसमें एसिड कौन नहीं है, तो डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट क्या होता है, बेस होता है। तो ऑप्शन बी डिटर्जेंट। थर्ड बच्चों, टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन when it is added to, देखो बेटा टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन, यानी टर्मरिक जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है when it is added to, यानी किस में हम ऐड करते हैं, किस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं कि टर्मरिक का जो येलो कलर है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि बेस में जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। एग्जाम्पल बेटा जो सोप सॉल्यूशन होता है, साबुन का घोल जो होता है बच्चों ना, उसमें अगर टर्मरिक को हम लोग अगर डाल दें तो वो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। जैसे बच्चों कपड़े में अगर हल्दी का दाग अगर लगा हुआ है, हल्दी का येलो कलर का होता है ना, अगर उसे सर्फ के पाउडर में अगर डाल देते हो या फिर साबुन से, डिटर्जेंट से अगर वॉश करते हो बच्चों ना, तो उसका जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। तो ऑप्शन बी बेटा इसका आंसर है बेसिस। फोर्थ, द लिक्विड इन अ कार बैटरी, the liquid in a car बैटरी, बेटा कार बैटरी जो होता है बेटा ना, उसमें जो लिक्विड होता है वो एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए एसिड। एंड द लास्ट ऑप्शन, when baking soda is heated, when baking soda is heated, heated का मतलब बेटा जब इसको गर्म किया जाता है, heated it produces गैस। समझे बच्चों, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, बेकिंग सोडा को बच्चों जब हीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक गैस प्रोड्यूस करता है। और बच्चों जानते हो वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर बेटा, ओके गाइस। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज टाइम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बाकी दो बुक वर्क मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा, फिर उसके बाद न्यू चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट करूँगा। ओके गाइस,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ माय डियर चिल्ड्रंस। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।